नमस्कार, मैं गरिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम धरती की पुकार में। दोस्तों, आज प्रकृति के हालात देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में धरती हमें पुकार रही है। उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। प्रकृति के जो आज हालात हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, उसे देखकर यही लगता है कि आने वाले समय में प्रकृति के हालात बिगड़ जाएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। जिस उम्र में बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलना और कार्टून चैनल्स देखना पसंद करते हैं, उस उम्र में 9 साल की हीरल ने प्रकृति को बचाओ करके एक अभियान शुरू किया। हाल ही में उन्हें CID वीरता अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे साथ अभी हीरल मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि उनको इस कार्य के लिए किसने प्रेरित किया, किससे उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरणा मिली। हीरल, ये बताओ, आपने जब ये शुरू किया अपना ग्रीन क्लब, तो किसने आपको इसके लिए मोटिवेट किया? मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे मेरी टीचर से इंस्पिरेशन मिली। मेरी टीचर ने मुझे एक चैप्टर पढ़ाया था, रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकिल। एंड जब मैंने घर आके वो पापा को बताया तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ रीड करने के लिए नहीं बल्कि लिव करने के लिए। उन्होंने मुझे पूरा एनवायरनमेंट के बारे में समझाया कि उसे बचाना चाहिए। एंड मुझे आइडिया आया कि मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ। एंड मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ ये क्लब बनाया। अच्छा, आपके फादर ने जब आपको बताया तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि मुझे एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन क्लब का कैसे आया कि मुझे ग्रीन क्लब बनाना है, उसमें कुछ लोगों को जोड़ना है अपने साथ? ये कैसे आपके दिमाग में बात आई? पहले मैं मेरे पूरे गार्डन को वाटर करती थी एंड थोड़ा बहुत ज़्यादा काम कर लेती थी, बट देन आई थॉट कि कुछ बड़ा करते हैं ना यार, छोटी चीज़ से क्या होता है। तो मैंने मेरे फ्रेंड से बोला एंड वो लोग भी शुरू करना हो गए एंड फिर हमको ये हो गया। अच्छा हीरल, ये बताओ, आपको इसके लिए भी हाल ही में CID वीरता अवार्ड भी मिला है, ठीक है? कैसा लगा वो अवार्ड पाकर? किस तरह का फीलिंग था जब आपने अवार्ड लिया? कैसा फील किया? बहुत अच्छा फील किया क्योंकि मैं अपने एनवायरनमेंट, अपने अर्थ के लिए कुछ कर रही हूँ एंड जो मेरा कल आने वाला है उसके लिए भी कुछ बहुत ही अच्छा कर रही हूँ। ओके हीरल, ये बताओ, जब आपको CID से कॉल आया, आप वहाँ मुंबई गए, वहाँ पे आपने TV एक्ट्रेस जो CID में दया अंकल, प्रद्युमन आते हैं, उन्हें आपने TV पे काफ़ी देखा होगा। जब आपने उनको रियलिटी में देखा, कैसा फील किया? और जब आपको अवार्ड मिला उनके हाथों से, तो किस तरह की फीलिंग थी वो? बहुत अच्छी फीलिंग थी कि मैं सबसे मिली, मुझे मेरे इतने अच्छे काम के लिए अवार्ड मिला एंड ये मेरे सारे फ्रेंड्स की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जी, हमारा सबसे पहला अवार्ड था एंड हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा हीरल, ये बताओ, आपको जो अभी अवार्ड मिला है, उसके अवार्ड में आपको 1 लाख रुपए भी मिले हैं, ठीक है? 1 लाख रुपए से आपको सम्मानित, फेलिसिटेट किया गया है। उस पैसे का क्या करोगे आप? अपने क्लब के लिए यूज़ करोगे या अपने लिए किस तरह से उस मनी का यूज़ करोगे? मैं मेरे क्लब के लिए यूज़ करूँगी क्योंकि जो अभी B2 बाईपास बन रहा है, उनका टारगेट है कि वो 300 ट्रीज कट करके उसको बनाएंगे। तो तब मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा होगा। सो आई यूज़ माई क्लब मनी टू प्लांट मोर ट्रीज देयर। इतनी छोटी सी उम्र में भी इस छोटी सी बच्ची ने इतने बड़े बड़े सपने देख डाले हैं और यही कारण है कि हीरल ने ग्रीन क्लब का निर्माण किया है। अगर हम भी चाहें तो अपनी प्रकृति को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हमारे साथ ग्रीन क्लब की सबसे छोटी मेंबर नूरिता मौजूद हैं, जो हीरल की छोटी बहन भी है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो प्रकृति को बचाने के लिए काम करती हैं। नूरिता, आप ये बताओ, आप भी ग्रीन क्लब से जुड़ी हुई हो, अपनी बहन का किस तरह से हेल्प करती हो और किस तरह से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आप काम करते हो? मैं सबसे पहले अपने प्लांट्स उगाती हूँ, फिर मैं पैम्पलेट्स बांटती हूँ और फिर मैं गार्डन में थोड़ा सा टाइम बिताती हूँ।
कितना टाइम बिताते हो गार्डन में आप? 1 hour। क्या क्या करते हो? मैं उस ग्रास को उगाती हूँ, मैं प्लांट्स को उगाती हूँ, उनको वाटर करती हूँ और प्लांट पेट्स पाती हूँ। नूरिता, ये बताओ, आपकी जब बहन को अवार्ड मिला था तब आपको कैसा फील हुआ था कि इतना आप लोगों ने एनवायरनमेंट के लिए काम किया है और आप लोग बॉम्बे गए, वहाँ जाके आपको अवार्ड मिला आपकी सिस्टर को, कैसी फीलिंग थी आपकी? मेरे को बहुत प्राउड लगा कि मेरी सिस्टर को इतना अवार्ड मिला। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसका अवार्ड मिला है। सो आई फील हैप्पी। आपको ये नहीं लगा कि मुझे भी अवार्ड मिलना चाहिए, मैं भी ऐसा काम करूँ कि मुझे भी अवार्ड मिले? मैं इंटरनेशनल में जाना चाहती हूँ अवार्ड लेने। मैं भी कोई काम करूँगी सोच के। तो देखा आपने कि आज ये छोटी सी बच्चियां भी प्रकृति को बचाने के लिए इतना कुछ काम कर रही हैं। जहां हम लोग आज प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाने पर आतुर हैं, तुले हुए, वहाँ ये छोटी छोटी सी बच्चियां अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की प्रकृति को बचाने के लिए जुटी हुई हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हीरल के माता पिता मिस्टर एंड मिसेस दत्वानी। हीरल का कहना है कि उसे इस काम की प्रेरणा अपने पिता से मिली। हमारे साथ अभी मिस्टर दत्वानी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से हीरल को प्रेरित किया इस काम के लिए और उन्हें कहाँ से इस काम को करने के लिए प्रेरणा मिली। मिस्टर दत्वानी, ये बताएं, आपकी बेटी ने इतनी छोटी सी उम्र में एक ग्रीन क्लब खोला है और प्रकृति के लिए इतना काम कर रही हैं। उसका कहना था कि मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया। किस तरह से आपने उसे मोटिवेट किया और आपके दिमाग में कैसे आई ये बात? मैम, मैं राजस्थान में पला हूँ और यहीं पे पैदा हुआ हूँ। पानी की और बिजली की कमी तो हमेशा से ही देखता आया हूँ। तो जब भी इसको क्लास में जब मॉनिटर बनाया गया तो मैंने इसके ऊपर एक जिम्मेदारी और डाल दी कि बेटा आज से आप घर के भी मॉनिटर हो गए। पानी बचाना और बिजली बचाना भी एक अहम मुद्दा है और आपको ये करना पड़ेगा। एक छोटे से वाक्य ने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी मेरी बेटी की ज़िंदगी में और वहीं से उसने ग्रीन क्लब का गठन किया और आसपास के लोगों को जाकर के बताती थी। बागवानी का मुझे शौक़ था तो वो मेरे शौक़ में मेरे साथ शामिल होती थी। वो देखती थी कि मैं पानी का मिसयूज़ नहीं करता हूँ, जहाँ तक हो सके पानी बचाता हूँ और शायद वहीं से उसने ये प्रेरणा ली। मैम, आप बताएं, आप किस तरह से मोटिवेट करती हैं हीरल को उसके काम में, किस तरह से उसे सपोर्ट करती हैं? बेसिकली इन्वायरमेंट चैप्टर जब हम पढ़ते हैं क्लास 1 से ही पढ़ाया जाता है और उसमें सब हमेशा 1, 2, 3 हर क्लास में सेम चैप्टर्स आते हैं। तो द थिंग इज़ कि टू रियलाइज़ कि ये चैप्टर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये चैप्टर एक्चुअली जीने के लिए है। तो इसी तरह से आप बच्चे को समझाते हैं कि बोला जाता है कि अगर आप खाली पढ़ोगे तो हो सकता है बच्चा भूल जाए, दिखाओगे तो शायद समझ उसको याद रह जाए, लेकिन अगर आप उसको इन्वॉल्व करोगे तो हमेशा के लिए समझ जाता है कि हाँ ये है। और ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जो हमारे कल का इशू है, हमारा फ्यूचर है ये। अगर आज हम थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे अपने डेली हैबिट्स में तो हम अपना कल बदल सकते हैं। जैसे कि आपने कहा हम अपना कल बदल सकते हैं। किस तरह से सपोर्ट करती हैं आप हीरल को जब वो जाती है लोगों के पास समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हमें हमारी प्रकृति को बचाना है? आप किस तरह से उसे बताती हैं कि उसे लोगों से बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से बिहेव करना है? इनिशियली तो मुझे बहुत हिचक थी कि ये घर से बाहर जाके बात करे, क्योंकि बहुत छोटी है, दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं और अकेले जाके बात करना लोगों से इट्स नॉट वेरी सेफ। तो कॉन्स्टेंटली मैं या मेरे हस्बैंड कोई ना कोई साथ साथ चलते रहते थे पीछे कि ये लोग जब बात कर रहे तो हम लोग साथ में रहते थे। तो वो टाइम डिवोट करना पड़ता था। रोज का मैंने इनका बांध दिया था कि 20-25 मिनट्स और नहीं, तो जितने भी घर कवर कर सको ठीक है, फिर कल जाएंगे। पूरी फैमिली एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जुड़ी हुई है। अगर इस फैमिली को ग्रीन फैमिली कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। अभी हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ है।